मेरा मानना ये है, आज क्या चल रहा है उसको देखो, कल क्या होना है वो तो होता ही है, उसको कोई नहीं बदल सकता। और जो बीता हुआ है, जो चला गया है, उस पर मिट्टी डाल दो, कुछ नहीं है वो। उम्मीद इस दुनिया का इतना कमजोर शब्द है ना, आप उम्मीद लगाओ और आपका गहरे से गहरा रिश्ता गायब। तबाही की दहलीज पर आकर खड़े हैं, मत पूछो ये मंजर क्या है। बाहर से जरूर ठीक नजर आते हैं, सच पूछो मेरे अंदर क्या है। निकलते नहीं बूंद भर आंसू भी, मेरी आंखों से ज्यादा बंजर क्या है। और टूटे हुए सपनों का दर्द इतना गहरा है, मत नापो ये समुंदर क्या है। बलराज भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ सर, बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? अरे बस आपको देखकर मैं हो गया एकदम बिल्कुल मस्त मगन, क्योंकि मुझे पता है आज बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी और सुनने को मिलेंगी, और रील तो ना दबा के कटेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। आपने अभी पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले बोला था कि बलराज ऐसा नहीं है। कैसा है बलराज? देखिए, बलराज के कई सारे पहलू हैं, लेकिन चलो शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे हाँ। क्या होता है कि लाइफ में ना दो पहलू होते हैं, सैड और एटीट्यूड। बलराज को आप दो चीज़ों से समझो। बलराज पहले सैड रहता था। रिश्तों से उम्मीद रखना सैडनेस की सबसे बड़ी पहचान है। आप ये याद रखना, आप जितना रिश्तों से उम्मीद रखोगे, आप ज़िंदगी में दुखी सैड ही रहोगे। ये सच है, इससे कोई भी टाल नहीं सकता, ये गारंटी है। जब बलराज सैड रहता था, नोएडा में आया, दिल्ली में काम किया, हर जगह हर प्रकार के अपने अपने तरीक़ों से काम किया। वो मैं नहीं बताऊंगा बाद में, जब मौका मिलेगा आप पूछोगे। लेकिन सैड पहलू में मैंने रिश्तों में इतने जख्म खाए हैं कि मैं अगर आपको बताऊं तो पूरे दिन, पूरी रात, पूरे महीने कम पड़ जाएंगे। इतने मैंने रिश्तों से चोट खाई है। तो वो सैड था। फिर सोचा कि यार ज़्यादा सैड रहना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है, मैंने कहा निकलते हैं। तो एटीट्यूड पे आ गए। हमने आज की जो जनरेशन है उनको क्या चाहिए होता है कि तू चल, मैं आता हूँ, तुझे बताता हूँ, मार दूंगा तुझे, फाड़ दूंगा, ये चीज़ें चलती हैं। हम लोग जो हमारी भावनाएं हैं, जो हम लिखना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, उसको लोग कम पसंद करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं लाइफ में, सैडनेस की एक कहानी है। मैंने क्या कहा था कि तबाही की दहलीज पर आकर खड़े हैं, मत पूछो ये मंजर क्या है। बाहर से ज़रूर ठीक नज़र आते हैं, सच पूछो मेरे अंदर क्या है। निकलते नहीं बूंद भर आंसू भी, मेरी आंखों से ज़्यादा बंजर क्या है। और टूटे हुए सपनों का दर्द इतना गहरा है, मत नापो ये समुंदर क्या है। तो दुख तो इतना रहा है ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में रहता है, लेकिन सबका लेवल, किसी का गोल्डन स्पून, किसी का नीचे वाला, किसी का कुछ, लेकिन ठीक रहा ज़िंदगी का। यहाँ तक का सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। आगे देखते हैं क्या हो सकता है। मुझे लगता है जिस बातों जो वर्ड्स अभी आपने भारी भरकम मारे, मुझे लगता है बातों में बहुत गहराई है, और अंदर से जानने की ज़रूर इच्छा है आपको। कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों, जब वो चीज़ें निकल के आएंगी, देखो पूरे चीज़ों में तो मैं नहीं जाऊंगा, बट मैं ये पूछ सकता हूँ, क्या रहा है सैड मोमेंट ऐसा आपका लाइफ का अभी तक का, जहाँ पे आपको फील हुआ हो कि नहीं ये ऐसा मोमेंट है? देखिए, मेरी ज़िंदगी में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैं जब तक नहीं चाहूँगा किसी से भी, मैं किसी प्रकार का भी दुख और स्ट्रेस नहीं ले सकता। जब मैंने जिसको भी अपना माना है, उस सभी ने, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है दुख देने में। हो सकता है कि वो अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं चालाकी से दिए हुए जो दुख होते हैं वो दिख जाते हैं। तो चालाकी से दिए हुए दुख बहुत मिले हैं ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में सबसे जो दुखी का मोमेंट, या जो मैं कहूँगा कि वो मेरा एक पर्सनल लाइफ से, मेरी माता श्री से है, जिन्हें मैंने आज तक देखा भी नहीं और ना ही कोई फ़ोटो भी देखा आज तक। मुझे तो पता भी नहीं वो कैसी दिखती हैं। जब परम सर हम कुछ बाहर लिख रहे थे, तो मैंने आपसे एक बात पूछी थी। मैंने आपसे पूछा था कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई मोमेंट बताओ जिसको आप बहुत ही अलग तरीके से देखते हो, और ज़िंदगी का सबसे दुखदायक पल हो जिसको आप याद करते हो। तो आप बता रहे थे कि मेरे बहुत सारे डाउनफॉल आए, मैंने 50 लाख रुपए का बिज़नेस किया, और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। लेकिन मेरी जो ज़िंदगी का रहा वो ये रहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी माता नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पिता नहीं है, और बहुत सारे ऐसे जिनके दोनों ही नहीं हैं। लेकिन क्या परम भाई आपको कोई ऐसा इंसान मिला है जिसने कभी एक इंसान का फ़ोटो तक भी ना देखा हो? तो वो मेरी ज़िंदगी में थोड़ा रहा है। और उसके बाद फिर मैं नोएडा आया, अपनी चीज़ें की,
बहुत सारी चीज़ें मैंने झेली, हर जगह जो भी मैं कर सकता था मैंने किया, सर्वाइवल बना, खुद से किया, हर एक चीज़ करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और उस चीज़ को कभी मुड़ के नहीं देखा। जो भी चीज़ें करी दिल से करी, ये रहा है। और मुझे लगता है कि आई थिंक बहुत अच्छा कर रहे हो आप, दुनिया आपको इतनी पसंद कर रही है। फिर बदलाव आए धीरे धीरे, ऐसे ही बदलते चले गए, आप जैसे लोग मिलते चले गए और बदलाव आते चले गए। लाइफ को इतने पहलुओं में आपने जिया है, अगर मैं पूछूं आपके लिए लाइफ क्या है? मैं आपको क्लियरली बताता हूँ शॉर्ट में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। सर देखिए, जो लाइफ है ना, सबके अपने अपने फंडे हैं। किसी को हंसने में मज़ा आता है, किसी को रोने में, किसी को रुलाने में मज़ा आता है, तो किसी को हंसाने में। लाइफ में आप जितनी अपनी एक्सपेक्टेशंस और लोगों से उम्मीद कम करके चलोगे और लाइफ को जीने के तरीके को अपने तरीके से ढाल लोगे, मतलब लाइफ अगर शॉर्ट में कहा जाए तो लाइफ वो है कि इसको ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सबकी आते रहेंगे, सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कभी भी अपनी लाइफ से सेक्रीफाइस मत करो। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ये सबको पता है लेकिन कोई अप्लाई नहीं करता। मेरा मानना ये है कि अपने इस पल को जियो, कल क्या होने हैं, आज क्या चल रहा है उसको देखो, कल क्या होना है वो तो होता ही है, उसको कोई नहीं बदल सकता। और जो बीता हुआ है, जो चला गया है, उस पर मिट्टी डाल दो, कुछ नहीं है वो, नथिंग। अभी क्या है उसको जियो, लाइफ को आज में जीना सीख गया जो इंसान, वो कभी भी तकलीफ में नहीं रहेगा। ओके। हाँ। अभी आपने बोला कि रिश्तों में उम्मीद मत रखो, कहीं ना कहीं ये ह्यूमन का नेचर है कि जब आप किसी भी रिश्ते में हो, आप हस्बैंड वाइफ में हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो, आप दोस्ती में हो, तो कहीं ना कहीं उम्मीद किससे लगाए इंसान, उसी से लगाएगा ना जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है या जिसके साथ सबसे ज्यादा उसके रिश्ते गहरे हैं। अगर इस पर भी दो सवाल है, पहला ये, दूसरा अगर आज की डेट में रिलेशनशिप या रिश्ते टूट रहे हैं तो उनकी मेजर जो चीज़ समझ आ रही है वो कहीं ना कहीं उम्मीद ही है। देखिए, वो आपने सुना होगा शायद, मैं आपको बता देता हूँ कि तमाशा होता है तो लोग खूब आते हैं देखने को, मगर बात दर्द सुनने की हो तो हर शख्स बहरा निकलता है। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, उम्मीद की बात बता देता हूँ। उम्मीद आप जो कह रहे रखते हैं, उम्मीद इस दुनिया का इतना कमज़ोर शब्द है ना। आप उम्मीद लगाओ और आपका गहरे से गहरा रिश्ता गायब, ऐसे। आपसे ही मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ आप किसी से भी, आपको जिस रिश्ते पे भरोसा है, देखो ऐसा नहीं है कि सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उम्मीद की बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में अगर कभी आगे बढ़ना है तो उम्मीद किसी से भी नहीं लगानी है, बस आगे बढ़ो। देखो, खुद से ही उम्मीद रख, तुझे मंजिल भी मिलेगी, तेरा सफ़र भी आसान बनेगा। ये बड़ी तकड़ी एडवाइस दी आपने, है ना? बिल्कुल, कि उम्मीद नहीं मत रखो। हाँ, खुद से उम्मीद रखो, आपका सफ़र आसान रहेगा, आपको मंजिल भी आसानी से मिलेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हो सकती। ओके। जब मेरा बहुत बुरा समय था तो मैं किसी इंसान को खोने से डरता था, तो मैंने उसको ये बोला था कि दुख दर्द तकलीफ़ सब मेरे हिस्से दे दी तूने, आज मैं अपनी ज़िंदगी तेरे नाम कर रहा हूँ, मेरे बाद किसी और की ना हो जाए, थोड़ा इस बात से डर रहा हूँ। खैर, कभी तो मेरा नाम लेकर आसमान में देखकर चिल्लाएगी, मुझे याद करेगी, बस यही सोच के मर रहा हूँ। क्या बात है। तो ये चीज़ें मैंने लिटरली उसको मुँह पे बोली ये चीज़ें, और बहुत चीज़ें समझाई हैं ज़िंदगी में, बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत सारे आए हैं। कई सारे पहलू ऐसे रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, और पता है क्या होता है, ये गलत और सही का ना हम लोगों ने एक एजेंडा बना रखा है। क्या होता है कि हमें खुद ही नहीं पता होता, हो सकता है जिसको हम गलत कहते हैं वो गलत हो ही ना, मतलब गलत ना हो, गलत सही हो। हमें कैसे पता चला कि गलत क्या है या सही क्या है? हमें जो बताया जाता है, समझाया जाता है, हम वैसे चलते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को जज करते हैं। अपनी गलतियों पे इंसान जो है वकील बनता है, दूसरों की गलतियों पे जज बन जाता है। तो ये तो चलता है, तो है। बट मुझे लगता है कुछ रिश्ते तो ना ऐसे ही टूट रहे हैं, गलत सही का पता ना चलना या गलत सही तरीके से सोच लेना। आज की डेट में गलत सही कुछ नहीं है। आई थिंक
इंसान को बनाने वाला भगवान है। मैं अब भगवान तो गलती करेगा नहीं, जी तो या तो इंसान का टाइम ही ऐसा खराब है कि भैया वो टाइम गलत हो सकता है। बहुत सारे रिश्ते इसी बातों में टूट रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, ये 2 लाइन उन लोगों के लिए है और मैं ये दिल से बोल रहा हूँ सभी के लिए। शायद मैं मेरा नहीं बचा पाया, आप लोग बचा लो, कि ज़रा सी गलती के कारण ना छोड़ो अपने प्यार का दामन, क्योंकि ज़िंदगियाँ बीत जाती हैं किसी को अपना बनाने में। ये जो लाइफ है ना, ये गलती इंसान करेगा तभी तो संभलेगा, तभी तो सीखेगा। लेकिन उस गलती की वजह से आप उसको छोड़ दो, तोड़ दो, मरोड़ दो, मार दो, ये क्या है यार, ये क्या है? ऐसे थोड़ा ना होता है। तभी बोलता हूँ कि ज़रा सी गलती के कारण ना छोड़ो अपने प्यार का दामन, क्योंकि ज़िंदगियाँ बीत जाती हैं किसी को अपना बनाने में। हाय हाय, ये तो बिल्कुल सीधा दिल पे लगी है भाई जाके। परम सर, एक चीज़ बताता हूँ, मेरी ज़िंदगी का जो सबसे एक मशहूर किस्सा है, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे को हंसने की आदत है। मैं आपको यकीन मानो, मुझे कितनी बड़ी टेंशन है कल की और मेरे को कितना बड़ा स्ट्रेस है, मैं शायद नहीं बता पाऊँगा क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, मेरी आदत है हंसने की। क्योंकि एक बात है, लेकिन लोग इसको बड़ा गलत समझते हैं, जज करते हैं, कहते हैं कि ये तो बहुत खुश आदमी है, तो ऐसा है, वैसा है, वैसा है। लेकिन अपनी एक आदत है क्या कि मैंने दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया। लोगों को लगता है कि मुझे तकलीफ़ नहीं होती, अरे बहुत होती है। लेकिन जिन जिनको आज तक बताया है, यकीन मानो सब ने मजाक उड़ाया है। क्या बात है। मेरी बहुत वायरल हुई थी एक वीडियो कि थोड़ी सी चालाकियाँ मुझे भी सिखा दे है ज़िंदगी, इस दौर में मासूमियत मुझे महंगी पड़ रही है। ये बहुत वायरल हुई थी और ये जो वीडियो थी इस पे अच्छे अच्छे कलाकारों ने भी वीडियो बनाई थी। और एक ये हुई थी कि नफ़रत जो करते हैं अच्छे लगते हैं मुझे वो लोग, मोहब्बत करने वाले लोग तो अक्सर बर्बाद कर देते हैं। हाय